है कि हनुमान जी का पूजन यदि विधि विधान से किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो हनुमान जी का पूजन मंगलवार व शनिवार के दिन किया जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन अगर उनका विधि विधान के साथ पूजन किया जाए तो इस प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस बार यह पर्व 12 अप्रैल यानी आज मनाया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हनुमान जी ने वानर के रूप में जन्म क्यों लिया था। आज हम आपको इसके पीछे की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। वानर रूप में क्यों आए हनुमान जी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल की अप्सरा थी और उनका पुंजी कस्थला था। वह रूप में आकर्षक और स्वभाव से काफी चंचल थी और अपनी इसी चंचलता के कारण उन्होंने एक बार एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तब ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में वानरी का रूप लोगी। इस श्राप को सुनकर अप्सरा दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। फिर ऋषि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा वानर रूप परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजी कस्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजी कस्थला ने इंद्रदेव से कहा यदि संभव हो तो उसे उस ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजी कस्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम साधु तपस्वी थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के बाद उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृतांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजी कस्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर के रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और मैं जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मातांग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातांग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। एक बार वायुदेव ने अंजनी को तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुरवन, वेद वेदांगों का मर्मक और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा, इसलिए कृपा आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंग बली के रूप में शिवजी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है।